हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक शानदार जानदार सेशन। आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल की तरफ से यूपी ट्रिपल जेई का जो सिलेबस है ना, वो बता दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है। आपने देखा होगा कि इस समय यूपी ट्रिपल बहुत तेजी से काम कर रहा है। आगे अगर बात करूँ तो बहुत बच्चे कमेंट आ रहे थे, जो मैंने अभी वीडियो फिलहाल भी बनाई थी सिलेबस के ऊपर। तो बच्चों का कहना था सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिससे एग्जाम में आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मतलब सिलेबस तैयार किया भाई कि अब आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड कर दिया है। ईएससी से ज़्यादा यहाँ पर सिलेबस है और आना कितने नंबर का? 5 नंबर का। बड़ी बात है भाई। तो क्या क्या पढ़ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, उनको लग रहा है सर जॉब के साथ हमको तैयारी करना, तो कुछ इस तरीके से बता दीजिए। मैं फिर से बता दूं, जिन बच्चों के पास फुल टाइम है आपको एक एक सिलेबस पढ़कर जाना है, कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ना। और जिनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है वो बच्चे देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे मतलब जिनके पास खूब टाइम है ना, वो भी देख लीजिए वीडियो। लेकिन पढ़ना सब कुछ है। कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? पहले तो ये चीज़ बता दूं आपको मैं कि आपके एग्जाम में सिलेबस क्या क्या है। जैसे कि सामग्री की मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत, ये आपका सोम और स्ट्रक्चर 5 क्वेश्चन। यार बताओ कितना बड़ा है। और आरसीसी चलो आपका 10 मार्क्स का है। और यहाँ पर और क्या देखा जाए, बीएमसी आपको 10 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स। और 5 मीन्स का यहाँ पर आकलन, ये एस्टिमेशन। तो आप ये समझ लीजिए, अगर यहाँ पर देखा जाए एक सब्जेक्ट 10, 15, 25, 5, 30, मतलब 30 नंबर आपका कितने सब्जेक्ट? 1, 2, 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आपके 30 नंबर ले आ रहे हैं। केवल मेजर 3 सब्जेक्ट देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट आपके कितने नंबर ले आ रहे हैं? 30 नंबर ले आ रहे हैं। ओके, 3 सब्जेक्ट कितने नंबर ले आ रहे हैं? 30 नंबर आपके गेन करा दे रहे हैं, केवल 3 सब्जेक्ट। अब एक चीज आप देखिएगा, अभी यहां पर अगर बात करूं मैं आप लोगों का स्टील, और यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे स्टील स्ट्रक्चर है 5 नंबर के, तो ठीक है, छोटा सब्जेक्ट है, 5 नंबर में आ जाएगा। सॉइल अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 5 नंबर में 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 नंबर का। आपका सर्वेक्षण जो है यहाँ पर, ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। और आपको पर्याप्त टाइम भी मिलेगा, 120 मिनट में केवल 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने। और जो 35 क्वेश्चन है आप उनको करने में केवल और केवल 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। मीन्स आपको 65 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट। 100 मिनट आपके पास होगा। एक क्वेश्चन को 1.45 आप टाइम दे सकते हैं, 1 मिनट 40 सेकंड एक क्वेश्चन को आप टाइम दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन लेवल वाले रहने वाले हैं। पहली बात, पर्यावरण इतना बड़ा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर हाईवे और रेलवे दोनों 5 नंबर की आ रही है। तो ये अभी जितने सब्जेक्ट मैंने पहले बताया ना, पहले आप ये तैयार कर लो, जैसे कि 30 नंबर, ठीक ना। अब आप देखिएगा, स्टील आपका छोटा सा सब्जेक्ट है, स्टील आपका छोटा सब्जेक्ट है, वो आप पढ़ लीजिए, सिलेबस बताऊंगा। 5 नंबर या 35 नंबर हो जाएंगे, ठीक ना, 35 नंबर हो गए। और यहाँ पर हाँ, सिंचाई जैसे इंजीनियरिंग आसान सब्जेक्ट है, 5 नंबर यहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए सिलेबस की पहले बात कर लेता हूँ। ये तो आपको पता है कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे। और फिर इसके बाद आपका जनरल नॉलेज हो गया और कंप्यूटर हो गया। स्पेशल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारा कुछ आएगा। क्या क्या आता है बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, अब आप देखिएगा सॉरी, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर अगर आप देखिए, पहले बता दूं इंपॉर्टेंट पूरा है, कोई भी चीज़ छोड़ कर नहीं जाई जा सकती, क्योंकि एग्जामिनर कोई और है जो पेपर बनाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम से एक क्वेश्चन आ जाएगा। और टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन से क्वेश्चन आएगा, हुक्स लॉ से क्वेश्चन आएगा, पॉइजन रेशियो से क्वेश्चन आएगा, पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछ लेगा, ट्रस्ट पूछ लेगा, स्लोप डिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। बीएमडी यहाँ पर होगा, ये बेंडिंग मोमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, बीएमडी और शियर फोर्स। देखिए एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम किसको बोलते हैं, इसके फॉर्मूला, और शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम में फिक्स और एक्सियल इनमें से एल इफेक्टिव पूछ लेगा। तो इस तरीके का ये जैसे सिलेंडरनेस रेशियो यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। आपको पता है एक तरफ फिक्स है एक तरफ हिंज है, इस तरीके से एक तरफ फिक्स है दूसरी तरफ फ्री है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, बेंडिंग मोमेंट से एक क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेस से एक क्वेश्चन आएगा। इस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ना पढ़िएगा सब कुछ। अब यहाँ पर देख लीजिए एक एक पॉइंट दिया गया, टॉर्जन इन सर्कुलर, टॉर्जन का फॉर्मूला जैसे आपका आ जाता है। तो यही तो सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ बात किया जाए, इतना हो गया। अब क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक और लिटरल स्ट्रेन,
अगर नहीं समझ में आ रहा छोड़ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़िएगा, अदरवाइज पढ़ना सब कुछ है। और मैं बताऊँ अभी आपके पास तो 5 महीना भाई, 5 महीने पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लो, फिर इसके बाद बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना। बाकी जो बच्चों के पास टाइम है पूरा पढ़ना। जैसे डिजाइन ऑफ आरसीसी, यहाँ पर WSM, LSM और IS कोड, पूरा का पूरा IS कोड पढ़ डालिए, काम खत्म। पूरा अगर IS कोड पढ़ डालेंगे तो 10 में से 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा, 10 में से 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा, बाहर से कहीं नहीं जाना। ओके, और यहाँ पर जो भी बताएगा वर्की WSM, LSM ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना, कोड पढ़ना है, ठीक ना। बीम और स्लैब की क्या क्या कंडीशन होती हैं इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे अगर बात किया जाए डिजाइन ऑफ 1 वे 2 वे की कंडीशन क्या होती है, LSM आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, जैसे कि ओवरहेड वाटर टैंक नहीं पढ़ने का मन मत पढ़िएगा, मल्टी स्टोरी फ्रेम नहीं पढ़ने का मन मत पढ़िएगा। प्री स्टेज जैसे आप देख रहे होंगे भाई, प्री स्टेज पहली बार डिप्लोमा लेवल की एग्जाम पे आ रहा, पता पहली बार। अब तो यहाँ पर लॉसेज कितने तरीके के होते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, कितना लॉसेज होते हैं ये पढ़ लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, बहुत है, इतना सफिशिएंट है। जैसे कि कॉलम फुटिंग, कैंटिलीवर, रिटेनिंग वाली सब नहीं पढ़ सकते आप, नहीं पढ़ने का मन हो मत पढ़िएगा। जैसे टी बीम यहाँ पर आपको दे दिया, तो टी बीम में एक ही क्वेश्चन बनता है कि अगर ये एक्सयू इससे ज़्यादा हो जाए, DF से अगर कम रह जाएगा तो रेक्टेंगल जैसे बिहेव करेगा, या इसके फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल फॉर्मूला पूछ सकता है। इफेक्टिव लेंथ आपका पूछ सकता है टी की, विड्थ पूछ सकता है, ठीक ना। अब स्टील में एक यहाँ से लैम्डा से क्वेश्चन तो आपको आना है, टाई मेंबर सिलेंडरनेस रेशियो कितना होगा, या मैक्सिमम कितना होगा, टाई बीम का कितना होगा, टॉर्जनल बीम का कितना होगा, एक क्वेश्चन ये आप मान के चल लीजिए। और आपका यहाँ पर पिच, गेज, ये सारे में से क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो ये 5 नंबर तो आपके फ्री के फ्री, मतलब एक दिन भी पढ़कर आप 5 नंबर पा सकते हैं। एस्टिमेशन आपको एक एक पॉइंट समझाया हूँ। हाँ, सिम्पसन रूल जो बस इसको छोड़ दिया जाए, चूंकि आप पढ़ेंगे कहाँ, ये आप पढ़ेंगे आप सर्वेइंग में पढ़ेंगे, ये आप कहाँ पढ़ेंगे, सर्वेइंग में पढ़ेंगे। बाकी एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक ना। बाकी सब कुछ पढ़ाया हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं। सॉइल मैकेनिक्स सब यहाँ देख लो। अब सॉइल मैकेनिक्स यार बड़ा सिलेबस है, 5 नंबर का आएगा, इसको तो 10 नंबर के वेटेज में रखना चाहिए। 5 नंबर का आएगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल से क्वेश्चन देख सकते हैं। कुलाम इक्वेशन और इसकी प्रॉपर्टी या एग्जाम्पशन से क्वेश्चन आएगा। पहले वाले फेज से क्वेश्चन आएगा, फेज रिलेशन इंडेक्स से आएगा, और उनके रिलेशनशिप से क्वेश्चन आएगा। परमेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, कंपैक्शन से आएगा, कंसोलिडेशन से आएगा, इन तीनों से क्वेश्चन आएगा, और इफेक्टिव स्टेज से आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सैलो और डीप फाउंडेशन छोड़ सकते हैं, फिर से बता दो, सैलो और डीप फाउंडेशन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन बनाना है यार इनको। बताओ कितने इनके पास ऑप्शन हो जाएंगे। इसका मतलब परमेबिलिटी, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन से क्वेश्चन हो सकता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक ना, पढ़कर सब जाइएगा। आगे अगर बात करते हैं, और आगे अगर बात करते हैं सर्वेइंग, जैसे वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग तो हर बार मैक्सिमम पूछा जाता है, क्यों किया जाता है। टाइप ऑफ लेवलिंग हो गए, रिट्रैक्शन, कर्वेचर, करेक्शन, ये सब में से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और इसके बाद कंटूर से क्वेश्चन आता है, थियोडोलाइट से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें अब यहाँ पर आप छोड़कर, जैसे माइनर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, एबने लेवल हो गया, इससे क्वेश्चन आता है। एबने लेवल क्या मेजर करता है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। लेमन ओमन छोड़ सकते हैं आप लोग, फिर से बता दें। प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज कहाँ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता। इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं जो बता रहा हूँ ये भी हो सकता है कि इससे एक ना पूछा जाए, लेकिन पढ़कर सब कुछ जाना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ट्रैफिक साइंस से एक क्वेश्चन फिक्स होता है आपका, और पेवमेंट मटेरियल, एग्रीगेट, बिटुमन और उनके टेस्ट से एक क्वेश्चन फिक्स होता है आपका, इस तरीके से होता है। रेलवे इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, गेज वाला या उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए। जियोमेट्रिक डिजाइन से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 20 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरीके से आता है। इन्वायरमेंट में आपका देखिए ना, इन्वायरमेंट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। पॉल्यूटेंट से एक क्वेश्चन फिक्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक। तो इस तरीके से आप इनमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिनमें मैंने टिक लगाया। जैसे ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक साइन। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ें, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एक एक चीज़ पढ़ा दिया हूँ। छोड़ के आ सकते हैं वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, ठीक ना, फायर फाइटिंग, ये चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। ओके, डोर विंडो फिनिशिंग आप बिल्डिंग छोड़ सकते हैं। प्लास्टरिंग के बारे में बता दिया हूँ।
डीपीसी डैम प्रूफिंग के बारे में बता चुका हूँ, लेइंग के बारे में छोड़ सकते हैं, कंपैक्शन छोड़ सकते हैं, क्यूरिंग के बारे में बता दिया। तो मतलब इसमें बहुत कुछ दिया गया है यार, उतना पढ़ना ही नहीं। आगे इरिगेशन में बहुत बच्चों का डाउट है कि सर आपने ये छोड़ दिया, तो मेरे भाई सुन लेना, ये इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी होती है। यहाँ पर केवल इनने इरिगेशन लिख दिया है। अभी जैसे डिक्कन रिव्ज फार्मूला क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा ड्यूटी पढ़ाई दिया गया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ये सारा कुछ यहाँ पर। लेसी कैनेडी से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एफिशिएंसी से एक क्वेश्चन फिक्स है, इरिगेशन कैनाल से एक क्वेश्चन फिक्स है, डैम से, क्रॉस हेड रेगुलेटर से, ठीक ना, क्रॉस सेक्शन स्पिलवे से, अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग इससे टाइप से, इससे एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा फॉर्मूला, कितना बड़ा सिलेबस दिया गया है इरिगेशन का। आना कितने का, 5 नंबर का। तो जितना बता दिया इतना ही मेनली आना। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात कर लिया जाए, बर्नौली से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, टरबाइन से क्वेश्चन आ सकता। बताओ टरबाइन वगैरह आप में है ही नहीं, टरबाइन में आप में है ही नहीं, लेकिन पूछा जा रहा भाई क्या करोगे। फ्लो थ्रू पाइप से क्वेश्चन आता, फ्लो थ्रू ओपन चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से मान लीजिए और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ लीजिए, बस इतना कुछ आप पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर के नाम आपको बता रहा हूँ, टॉपिक नहीं, चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना। अब आइए पार्ट 2 में। यहाँ पर जनरल नॉलेज पे आप जनरल नॉलेज रिलेटेड टू कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी, गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन और डिजिटल फ्यूज, ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये सब देख लीजिएगा। ये अब यहाँ से क्या क्या आएगा, जैसे फोक डांसेस हमारे यूपी का, ये जीआई टैग जिनको मिला है, कौन कौन सी स्टेट को कौन सा मिला है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे कालीन के लिए कौन सा फेमस है, ओके, और टेराकोटा के लिए कौन सा फेमस है। और अगला यहाँ पर और आगे अगर बात करूँ कि हिस्ट्री के बारे में उसके आ जाएगा, फेस्टिवल्स के बारे में आ जाएगा। जैसे सबसे यूपी में सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है, ब्रज में लगता है, मथुरा में लगता है, शायद ऐसा है, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ इन्वायरमेंटल और लैंडस्केप से क्वेश्चन आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, माइंस। तो एक बार इसको पूरा का पूरा देख लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा मेरे भाई। ये आपके रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन मेरा मानना है कि आपको सब कुछ पढ़ना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। अब आगे अगर मैं आपको बताऊं, आगे मैं बताता हूं कि अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। इतने हल्के मत लीजिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना तो तैयारी साथ साथ करते रहिए। तैयारी करते रहेंगे ना धीरे धीरे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद UP सिविल इंजीनियरिंग, UP जेई जैसे आप यहाँ इंटर करोगे ना, ये हिंदी वाला बैच है, इंग्लिश वाला, इसमें थोड़ी बहुत रिकॉर्डेड मिल सकती हैं आपको क्लासेस, बाकी लाइव ही सारा कुछ मिलेगा। कितने का मिल रहा, 1287 दिख रहा है ना। आपके पास पैसा है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो Y579 कूपन कोड लगाकर ले लीजिएगा 1175 रुपये का। अब बताओ 1175 रुपये, इससे कम में क्या ही मिलेगा आपको, इससे कम में क्या ही मिलेगा आपको। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो महापैक में आज आप लोगों को डबल वैलिडिटी मिल रही है सर, और तो महापैक लीजिएगा। इसमें हिंदी वाला बैच, इंग्लिश वाला बैच दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। RRB जेई आपका मिल जाएगा, SSC जेई, CBT1 CBT2 सब मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी आप ना चाहे तो 2500 में कोर्स ले सकते हैं, और पैसे की कमी तो Y579 कूपन कोड लगाकर 2281 रुपये में ले सकते हैं। तो जाओ जाकर इनरोल कर लो भाई। और चूंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए ना, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ के पूरा जाना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ओके, पढ़कर पूरा जाना है, अभी आपके पास टाइम है। तो मिलते हैं आपसे फिर, जब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।